हम लोग ने टॉपिक पकड़ा हुआ है कि एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स। तो एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स के पॉइंट्स अपन कर रहे थे कि सर माइनर यदि एग्रीमेंट बनाए या माइनर के साथ में यदि कोई एग्रीमेंट बन रहा है तो सर उसकी क्या क्या बातें होती हैं, जिसका टॉपिक का एग्जैक्ट नाम है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। ठीक है, ओके। तो पहले काफी सारे पॉइंट्स अपन ने कर लिए, पॉइंट नंबर 9 तक कर लिया था। आइए पॉइंट नंबर 10 करते हैं कि सर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द माइनर। अभी जो लोग घर पहुंच गए काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द माइनर, a minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement। सबसे पहले समझो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है। देखो, जैसे एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको एक एक्ट दूसरा एक्ट सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट यानी इसका पूरक एक्ट बनता है, इसको पूरा करता है। कौन सा एक्ट? कि सर ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है वो इसको पूरा करता है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो इससे उसको परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी ना। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर दो पार्टीज ने यदि कोई आपस में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उसमें मिस्टर वाई यदि ऑब्लिगेशंस अपने पूरे नहीं कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के खिलाफ कैसा केस ठोकेंगे? केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सर अब क्वेश्चन ये बोलता है, पॉइंट ये बोलता है, क्या माइनर के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक्ट डाला जा सकता है कि नहीं? तुमने जो वादा किया था अंडर द एग्रीमेंट वो तुमको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। भाई माइनर के साथ में तो एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, शुरुआत से गलत होता है। तो क्या माइनर के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला जा सकता है कि तूने जो एग्रीमेंट किया था मेरे साथ में उसको परफॉर्म कर? ना ना ना, वो है ही खोटा एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो क्या उसको माइनर को के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। माइनस एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होता है, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस ठोका जाए। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? सबको बोलिए यस और नो, यस और नो। पॉइंट समझ आया या नहीं आया? प्रिशा, रिचा, श्रेया बियानी, सुहास। सर। हाँ जी, कौन सर है? सर मैं बोल रहा मृदुष। सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक एग्जांपल दो ना। अरे इतना सिंपल सा है, निधुष ने कनव के साथ में एग्रीमेंट बनाया, मैं तुझे घर दूंगा, तू मुझे 50 लाख रुपए देना। कनव ने इसको 50 लाख रुपए दे दिए लेकिन मिथुष इसको घर नहीं दे रहा है, तो कनव इससे परफॉर्मेंस लेने के लिए इसके खिलाफ कौन सा केस ठोकेगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्म कराएगा स्पेसिफिकली जो काम इसने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वादा किया है कनव को। सिंपल। समझ में आया विदुष? ओके। ओके, ठीक है। जस्ट तेरे को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड अ मेजर, बड़ी खतरनाक चीज है ये। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड अ मेजर। कैसे सर? कि सर एक मेजर आदमी है मिस्टर राम, उन्होंने एक माइनर बच्चे मिस्टर जश के, मास्टर जश के साथ में मिलके एक वादा कर दिया। किसको वादा कर दिया? मिस्टर रहीम को। दोनों ने मिलके, ये दोनों कौन है? राम और जश ने मिलके वादा किया है 50 लाख रुपए देने का, और बदले में इनको यहाँ पर घर मिलेगा। ओके, ठीक है सर। सर राम और जश ने मिलके वादा किया है, जश माइनर है। ओके सर। सर जब एक मेजर आदमी और एक माइनर पर्सन मिलके एज अ जॉइंट पार्टीज या जॉइंट प्रोमिसर कोई वादा करते हैं तो सर उसमें से प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेजर आदमी की होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भाई माइनर के खिलाफ तो तुम क्या ही कर लोगे, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, तो उस और एक मेजर है और एक माइनर है, तो उसमें से प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
काम करने की कि सर मेजर की होती है, इसलिए मेजर को यदि माइनर के साथ में कोई साथ में लेके किसी थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट बनाना है तो बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि कल को काम करने की बारी पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर आदमी के खिलाफ एनफोर्स करी जाएगी। आइए इसको पढ़ते हैं। दक्ष अग्रवाल पढ़ना भाई। Yes, sir. In such a case, the adult will be primarily be liable on the contract and not the minor. सर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, एक मेजर एक माइनर है, तो कौन प्राइमरीली लायबल होगा सर? एडल्ट पर्सन या मेजर पर्सन विल बी प्राइमरीली बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। केस पर In Sendas versus Ramchand, where there was a joint purchase by two purchasers, one of them was a minor. It was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser A and not the minor. is the major purchaser and not the minor। साईं दास वर्सेस रामचंद वही है, मेजर के खिलाफ करो एनफोर्स, माइनर के खिलाफ तो क्या ही करोगे। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी किसको बोलते हैं? गारंटर को श्योरिटी भी बोलते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ है ना इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज में, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक आध बार दर्शन कराए हुए हैं। क्या दर्शन कराए हुए हैं? कि हमारा मिदुष है, सीए बन गया है, लेकिन इसको तो फैक्ट्री सेटअप करनी है, इसको सीए की प्रैक्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिदुष ने बैंक से जाके लोन मांगा, बैंक ने बोला कि लोन दे तो दूंगा मैं, लेकिन सर कोई गारंटर लाओ, क्योंकि अभी आप नए नए खिलाड़ी हो, कल को आपने मुझे अपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए आप एक गारंटर को लाइए। तो मिदुष ने अपने फ्रेंड जी को गारंटर बनाया और वो बन भी गया, बहुत अच्छा दोस्त था मिदुष का। कि यदि मिदुष ये पैसे बैंक को नहीं चुका सकता तो उसके बिहाफ पे गारंटर चुकाएगा। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है चुकाने की? कि सर मिदुष की। यदि मिदुष फेल हो जाता है चुकाने में तो सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी अराइज होगी? सर गारंटर की, फिर वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा इस पैसे को वापस बैंक को चुकाने के लिए। ठीक है सर। अब यहां पर तो मिदुष मान लो 25 ईयर्स का है, ओके सर। यही मिदुष यदि 17 साल का होता और इसके बिहाफ पे किसी मिस्टर जी ने गारंटी दे दी होती, जो कि खुद एक मेजर पर्सन है, सर अब बेड़ा गर्क हो गया। क्या? पहले जब मिदुष 25 साल का था तब प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिदुष की थी और सेकेंडरी इसकी थी। अब जब केस उल्टा हो गया कि ये 17 साल का और ये मेजर है, तो सर प्राइमरीली इसको अपन परेशान कर सकते हैं। मिदुष को तो क्या ही करोगे। आइए एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। पढ़ना भाई। In a contract of guarantee, when an adult stands surety or as a guarantor for a minor, then he is liable to third party as there is direct contract between the surety and the third party. देखो फिर, अब ये बैंक वाला इसके मतलब मान लो मनी लेंडर है या बैंक है, वो मिदुष के खिलाफ तो अब वसूलने का केस लगा नहीं पाएगा, क्योंकि मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। पर गारंटर तो मेजर है ना, फंस जाएगा बेचारा। यदि माइनर के बिहाफ पे गारंटी दी थी तो अब डायरेक्टली इसका गला पकड़ा जा सकता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन श्योरिटी एंड दी थर्ड पार्टी। सर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? सर एक कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में बनता है लोन देने और लेने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में बनता है कि मैं तेरे बिहाफ पे बैंक को गारंटी दूंगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में बनता है कि इसके बिहाफ में विदुष के बिहाफ में मैं गारंटी देता हूँ, यदि वो पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। तो सर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द गारंटर एंड द मनी लेंडर, या गारंटर को अपन श्योरिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, गारंटर को अपन श्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वो अश्योरेंस देता है, श्योर करता है किसी को कि उसने यदि पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा उसके बिहाफ पे आपको, इसलिए गारंटर को श्योरिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, माइनर एज अ शेयर होल्डर। अपन ने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा है? कंपनीज एक्ट पढ़ चुके हो ना आप लोग मेरे से? एंसेल फर्नांडिस, कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा है? क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं, क्वेश्चन मार्क वाली नजरों से नहीं, पूरा एकदम पक्की नजरों से चाहिए मेरे को। हम्म, हाँ सर शायद। हाँ सर शायद सर। चलो देवांश भैया, आपने तो कंपनीज एक्ट कर लिया है ना? हाँ सर। तो क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं।
क्यों नहीं हो सकता? तो याद नहीं सर। क्यों? हम पढ़ना बुक से पढ़ना एक बार बाकी है, ऐसे वीडियो देखा है। तो उससे क्या हो गया यार, बुक से पढ़े या बात तो समझ में आ गई होगी ना। दक्ष अग्रवाल, क्या माइनर एज पर कंपनीज एक्ट शेयर होल्डर हो सकता है? क्या उसका नाम No, sir. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाला जा सकता है कि सर एज पर कंपनीज एक्ट तो माइनर कैन नेवर बिकम अ शेयर होल्डर, उसका नाम कभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं किया जा सकता। यदि किया भी गया है, यदि किया भी गया है गलती से, तो हटा दिया जाएगा। और यदि माइनर अपने बिहाफ पे किसी मेजर आदमी को सामने रख के, कि पीछे वो माइनर के लिए काम कर रहा है पर सामने तो मेजर आदमी कंपनी से सारे शेयर के लिए डीलिंग कर रहा है, तो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस कंपनी तो मेजर आदमी को ही अपना शेयर होल्डर मानेगी, उसको कोई मतलब नहीं है पीछे माइनर बैठा है जिसके लिए वो काम कर रहा है। ये वहां बताया था मैंने आपको। और एक बात और बोली थी कि जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से थोड़ी सी बात वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ी बात डिफरेंस बता सकते हैं, कोई अलग सी बात भी हो सकती है, इसलिए घबराना मत। मैंने वहां पर भी बोला था। आइए, आज वो समय आ चुका है कि सर कैन माइनर बी अ शेयर होल्डर। आइए पढ़ते हैं कि यदि कोई बात अलग की गई है कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वो क्या है। अब देखो, क्यों माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है? क्योंकि जो भी शेयर होल्डर या मेंबर बनता है उसका कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है, शेयर होल्डिंग या मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो क्या माइनस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि नहीं सर? माइनस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इसलिए क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, नहीं हो सकते हैं। पर कुछ अलग दिया है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आइए पढ़ते हैं। दक्ष अग्रवाल। A minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. If, by mistake, he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from register. But a minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid up shares to him. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात बोल दी गई है, अ माइनर में, यदि वो चाहे तो, एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्जियन में बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स टू हिम। बात क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ाई थी कि क्या, कि सर माइनर खुद तो बन नहीं सकता, तो अपने लॉफुल गार्जियन कोई है जो मेजर है, मेजर एजेड है, उसके थ्रू वो कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर बन सकता है। पर अपन ने वहां क्या पढ़ा हुआ है, कंपनीज एक्ट का जो मॉड्यूल था उसमें क्या पढ़ाया था कि सर वो यदि एज ए माइनर ऐसा कर भी लेता है, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस कंपनी तो उस मेजर आदमी को ही अपना शेयर होल्डर मानेगी, उसकी नजरों में माइनर का कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आएगी? यहाँ बोल रहा है कर सकते हैं, वहां हमने एक स्टेप और आगे पढ़ लिया कि कर भी लिया तो भी ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि मेजर आदमी को ही वो कंसिडर करेंगे अपना शेयर होल्डर या मेंबर। तो इसमें कुछ नई बात पढ़ी अपन ने नहीं। दक्ष अग्रवाल, तुमने हाथ उठाया था। सर इसमें लॉफुल गार्जियन होना जरूरी है ना? अरे लॉफुल गार्जियन मतलब किसी एडल्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब वो है यहाँ पर। मतलब सर एडल्ट तो कोई भी हो सकता है, मेरा एक दोस्त हाँ भी हो सकता है, हाँ करेक्ट? हाँ, लॉफुल गार्जियन का मतलब यहाँ पर वो है, एक माइनर किसी मेजर से रिप्रेजेंट करवा के खुद को उसके नाम पे। बात समझा? यहाँ पर वो है, वो एकदम एग्जैक्ट लॉफुल गार्जियन वाला मीनिंग मत लेना। तो सर एक और डाउट था, अगर कोई प्रॉफिट्स डिराइव होंगे हाँ, गार्जियन को तो वो माइनर के होंगे, करेक्ट? क्यों होंगे? फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल द लेकिन जो प्रैक्टिकल। मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया और उसको प्रॉफिट मिला हाँ, कि जेब में अगर 10,000 रुपए आए तो वो 10,000 रुपए माइनर के होंगे ना? फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस वो मेजर आदमी को एट्रीब्यूट होंगे टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। ध्यान रखना ये बात, समझा? ओके सर। और तेरे पापा शायद सीए हैं या जो भी, उनसे पूछना, बच्चे की जो इनकम होती है ना वो माँ बाप की इनकम में क्लब होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि बच्चा तो अभी 18 साल से कम का है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट तो उसमें भी नहीं छोड़ता है। मान लो पिताजी की इनकम है 15 लाख रुपए, माता जी की इनकम है 12 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि जो माइनर की इनकम है वो उस वाले पेरेंट में जुड़ेगी जिसकी इनकम ज्यादा है, ताकि और बड़े टैक्स ब्रैकेट में आए। बात समझ गया? हमारा इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस नहीं है, इसलिए मैं इस डिस्कशन को यहीं पर खत्म कर दूंगा।
No more questions from this point. Next, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग क्या होता है कि सर, दो तीन एग्जांपल देता हूं। सिविल रॉन्ग होता है, मान लो एंसिल फर्नांडीज एक माइनर है, इसका घर बन रहा है, ठीक है, कम उम्र में खूब पैसा कमा लिया इसने, घर वर बना रहा है अपना, ठीक है, घर बन रहा है, तो उसके लिए ये रोड जारी है, ठीक है, ये माइनर है, ये माइनर का घर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है ना, जैसे आयरन बार्स होती हैं, लंबी लंबी आयरन बार्स होती हैं, वो मिट्टी और सीमेंट के बोरे होते हैं, वो उसने क्या किया, इतने सारे मंगा लिए और आधी रोड उससे ब्लॉक कर दी, आधी रोड उससे ब्लॉक कर दी। तो ये क्या हुआ सर? ये सिविल रॉन्ग हुआ, ये एक तरीके से सिविल सिविल रॉन्ग कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्ट्स। तो क्या माइनर टॉर्ट्स के लिए लायबल है? यस सर। माइनर भले ही कॉन्ट्रैक्चुअली माइनर को आप लायबल नहीं बना सकते हो, कल मैंने बताया था ना कि न तो माइनर को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हो, न माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन को रेस्पॉन्सिबल बना सकता हूँ माइनर की हरकतों के लिए, ठीक है। लेकिन सर क्या माइनर को कॉन्ट्रैक्चुअल चीजों के लिए तो रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, लेकिन क्या टॉर्ट्स के लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल होगा? हाँ सर, टॉर्ट्स के लिए, ये जो ऐसे काम है ना जो सिविल रॉन्ग होते हैं, उनके लिए माइनर 100% रेस्पॉन्सिबल होगा। जश शाह, अरे जश शाह, ऐसे क्यों बैठा है जैसे कि तारे जमीन पर का लीड कैरेक्टर बैठा हो? अरे सर, हैं? बिल्कुल ऐसे यूं खोया हुआ बैठा है, मुझे सब है पता है ना मेरी माँ, ऐसे करके बैठा हुआ है, नहीं सर, सुन रहा हूँ, मैं जैसे कोई सुन रहा हूँ, शॉप में ध्यान हो दे रहा यार, हूँ। पता नहीं ऐसे। हैं? फिर तेरे सर पापा से सुन रहा बात हूँ करनी मैं। पड़ेगी मेरे को, क्या इसके पास बैठा करो। हम्म। सर अभी बाजू में ही थे, अभी जस्ट बाहर गए हैं। अभी जस्ट बाहर गए सर, आप बुला मत लेना वापस उनको, ठीक है। चलेगा सर, आप तारे कराओ। जमीन पे जैसे नहीं बैठना अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे एक और, चलो। हाँ, और कौन है क्लास में? सुहान गोयल, प्रिशा, कनव, दिशी। अब तो वीडियो ऑन कर लो भाई। ऋचा जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? है सर, अभी सर्दी खांसी है। अच्छा, सर्दी खांसी है, तो ज्यादा आइसक्रीम वाइसक्रीम मत खाना भाई, कोई भी जना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब चलो, हमारा जश शाह है, तारे जमीन पर नहीं, अब ये सितारे जमीन पर है, अब एक नया एग्जाम्पल इसी पे लेते हैं। अब हमारा जो जश शाह है, ये मस्त 17 साल का हो गया है, ठीक है, मस्त इसने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई है, ओके। ये जश शाह की बिल्डिंग है, अरे टॉर्च ही समझा रहा हूँ, हाँ याद रहे, इसलिए जश शाह को एक लीड कैरेक्टर ले लिया है मैंने। ये जश शाह की बिल्डिंग है, ओके सर, या घर है, ओके। बीच में हमारे बीच में हमारे दक्ष अग्रवाल का घर है, ओके। और यहाँ पर तीसरा घर जो है, वो जश शाह की गर्लफ्रेंड का है, ओके सर। ये जश शाह का घर है, ये दक्ष अग्रवाल का घर है, और ये जश शाह की गर्लफ्रेंड का घर। अब जश शाह को रात होते ही मिलने तो जाना होता है उससे, जब तक मिलेगा नहीं तब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ओके सर। पर सीधे रास्ते यदि मेन रोड से चला जाए, इधर से इधर, ठीक है, तो जूते पड़ेंगे, हाँ सर, 100% गारंटी है, जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये क्या करता था, अपने घर की छत पे आता था, दक्ष अग्रवाल के फादर का घर है, उसकी छत पे से यूं डाकता था और अपने फ्रेंडी के घर चला जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये एक सिविल रॉन्ग कर रहा है, टॉर्टियस काम कर रहा है, क्या? ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग का काम कर रहा है। कभी कोई इंग्लिश मूवी देखी, उसमें आपने बोर्ड्स लगे हुए देखे, नो ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड। ट्रेस पासर्स मतलब जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें कोई नहीं घुसे, ठीक है। सो ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड। सो ये जज साहब ने क्या किया, ट्रेस पासिंग का काम कर दिया, दूसरे की प्रॉपर्टी से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिना परमिशन ये निकल रहा है, ठीक है सर। तो सर क्या उसको, माइनर को इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? हाँ सर, माइनर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स। एक और बताता हूं मैं आपको, वो कल परसों मैंने आपको एग्जांपल लिया था ना कि टप्पू है वो, जब भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो कैरेक्टर था टप्पू, वो
क्रिकेट खेलते हुए बॉल से भिड़े सर का कांच तोड़ दिया करता था। यस सर। तो माना उस ये कैसा काम कर रहा है सर, वो टॉर्टियस काम कर रहा है, सिविल रॉन्ग कर रहा है, क्या उसके लिए उसको टप्पू को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। सिविल रॉन्ग के लिए माइनर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या इतना भेजे में घुस गया? यस सर, सिविल रॉन्ग के लिए माइनर्स या टॉर्टियस एक्ट के लिए माइनर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, भले कॉन्ट्रेक्चुअल काम के लिए उनको रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता, पर टॉर्ट्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब कोई सिविल रॉन्ग जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में हो रहा हो, तो क्या उसके लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं सर। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल काम के लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, सिविल रॉन्ग के लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यदि कोई सिविल रॉन्ग या टॉर्टियस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में हुआ हो, तो क्या उसके लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा। एक बार पढ़ते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास में समझाने के लिए, ये बस याद रखने वाला पॉइंट है। इसको पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं। पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort is in reality is a breach of contract. देखो, Thus, एक मिनट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, माइनर इज लायबल इन टॉर्ट्स। सिविल रॉन्ग के लिए माइनर लायबल होता है। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी के लिए माइनर लायबल होता है? नहीं सर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यदि कोई टॉर्ट इन रियलिटी इज एक्चुअली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। माइनर इज लायबल इन टॉर्ट्स अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस ये याद कर लेना बेटा, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास में। आगे पढ़ भी। thus, where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend. ये सब भी टॉर्टियस काम होते हैं। आपने किसी से घोड़ा उधार लिया चलाने के लिए, या मोटरसाइकिल ली उधार चलाने के लिए खुद के लिए, और आपने वो अपने दोस्त को दे दी चलाने के लिए। दोस्त को चलानी आती नहीं थी, उसने ले जाके उसको बिड़ा दिया। ठीक है, तो ये एक सिविल रॉन्ग है, इसके लिए माइनर पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है सर, माइनर ने अपने फ्रेंड से कोई चीज उधार ली, ऐसी उधार ले ली, ठीक है, और आगे अपने दोस्त को दे दी वो चीज उधार लिए हुई। ये सिविल रॉन्ग होता है, टॉर्टियस काम होता है, इसके लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, जब तक कि वो सिविल रॉन्ग, याद क्या रखना है, जब तक कि वो सिविल रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में नहीं है, तब तक माइनर के लिए, सिविल रॉन्ग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में आ गया तो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर माइनर्स एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन हाउ फार एनफोर्सेबल। सर कई बार गार्जियन जो होते हैं ना, वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर्स, क्या वो सही है, क्या वो एनफोर्स कराए जा सकते हैं, ये पढ़ना है अपने को। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Though a minor's agreement is void, his guardian can, under a certain circumstances, enter into a valid contract on minor's behalf, where the guardian becomes a contract for the minor, which is within his competence and which is for the benefit of the minor. There will be valid contract which the minor can enforce. ठीक है, एक बार सारे पढ़ ले फिर बता। But all the contracts made by a guardian on behalf of a minor are not valid. For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. But a contract entered into by a certified guardian appointed by the court of a minor, which, with the sanction of the court for the sale of minor's property, may be enforced by either party to the contract. चलिए समझते हैं कि सर माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वो कितना एनफोर्सेबल है, हमको ये समझना है। सबसे पहली बात तो सर, एग्रीमेंट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो मोरिबिलिटी वर्सेस धर्मदास घोष, बट फिर भी उसका गार्जियन है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस।
नॉट ऑल circumstances बट ओनली अंडर सर्टेन circumstances उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। कैसे सर? जैसे कि where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence, गार्जियन अपनी competence के अंदर अंदर माइनर के बिहाफ पे माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जो उसकी competence के अंदर अंदर है, and which is for the benefit of the minor, जो माइनर के फायदे के लिए है। लॉ क्या चाहता है? लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। लॉ ये चाहता है कि माइनर छोटा है तो उसको नुकसान नहीं हो, माइनर छोटा है तो उसको नुकसान नहीं हो, बस लॉ इतना ही चाहता है। पर यहाँ तो यदि उसका गार्जियन उसके बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो फिर उसको बाकायदा फायदा हो रहा है ना माइनर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलने दो। तो which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. Minor enforce कर सकता है, which is if the contract is for his benefit, वो valid contract होगा, minor उसे enforce करा सकता है। देखो जैसे कि but a contract entered into by but एक second, a contract entered into by a certified guardian which is appointed by the court, minor के लिए एक certified guardian appoint किया कोर्ट ने, वो कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट के सैंक्शन से माइनर की प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट करता है। मान लो इस माइनर के पास में प्रॉपर्टी थी खूब सारी, या ऐसा है, एक सीन नया लेते हैं अपन। सर ये माइनर आदमी है, इसके पेरेंट्स मरा गए, ठीक है सर, तो उनकी प्रॉपर्टी माइनर की हो गई, यस सर। लेकिन सर माइनर है तो इस वजह से प्रॉपर्टी अभी डायरेक्टली नहीं, इसके लिए एक कोर्ट ने एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया कि तुम इसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करोगे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। ओके सर। अब इस माइनर को विदेश पढ़ने भेजने की बात आ रही है, 16 साल का हो गया, इसका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, विदेशी यूनिवर्सिटी में, लेकिन 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 सर पैसा लगता है ना विदेश में पढ़ाई करने के लिए, यस सर। तो गार्जियन ने कहा कि सर मुझे इसकी एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी ताकि इसके विदेश पढ़ाई के लिए पैसे का अरेंजमेंट हो सके, ठीक है सर। सर्टिफाइड गार्जियन है ये, ओके। किस लिए काम कर रहा है सर? मैंने माइनर के बेनिफिट के लिए कर रहा है ताकि वो एजुकेट होके अच्छी एजुकेशन लेके वापस आए, उसकी जिंदगी बन जाए। तो क्या वो बेच सकता है? यस सर। दिस सर्टिफाइड गार्जियन for the benefit of minor can sell this piece of land belonging to minor to Mr. X so that minor can take the benefits of studying outside. So a contract entered into by a certified guardian of a minor with the sanction of the court for the sale of the minor's property may be enforced by either party to the contract. ये भी कर सकता है, माइनर भी एनफोर्स कर सकता है, गार्जियन भी कर सकता है, either party to the contract एनफोर्स कराया जा सकते हैं माइनर के बेनिफिट के लिए। But all the contracts made by guardians on behalf of the minor are not valid. सारे नहीं होते हैं यार, कुछ ही होते हैं। For instance, guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. सर माइनर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीदने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे गार्जियन, इससे क्या होगा? माइनर पे ऑब्लिगेशन आएगा ना पेमेंट का, यस सर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के ऊपर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन डालता है ना, नहीं, अपने नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। इधर तो बेच रहे थे तो उसको पैसा मिल रहा था ना जिससे वो पढ़ाई करे, तो इधर तो बेनिफिट के लिए था, इधर ऑब्लिगेशन भी तो डाल रहा था, ठीक है, इसलिए वैसा। तो सारे देखो एक क्लियर पिक्चर नहीं आती, बट सारे के सारे एग्रीमेंट जो गार्जियन बना रहे हैं माइनर के ब्याह पे वो सही नहीं है, कुछ सही है, जो एक दो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। ऐसा भी कहना ब्लंटली कि नहीं माइनर के ब्याह पे तो गार्जियन भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते, ये भी गलत होगा। और ऐसे भी ब्लंटली कह देना कि नहीं नहीं माइनर के ब्याह पे गार्जियन एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, ये भी गलत होगा। एक थिन लाइन है जिस पे चल के पार निकलना। तो अमितुष मोदी तेरा डाउट बोल। सर पहला डाउट है, इसमें लिखा है विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, तो हाँ विदाउट द सैंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे यार जब विद द सैंक्शन बोला है तो विदाउट द सैंक्शन क्यों होएगा? प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं था, अच्छा प्रश्न कर, तेरे लेवल का प्रश्न कर। सर बट आपने अभी वही बोला ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन और बीएफ आर नॉट वैलिड,
तो हाँ अगर सैंक्शन हुआ ही नहीं है तो वैलिड होगा ही नहीं ना। अरे ये सैंक्शन जो है ये देख, contract entered into by certified guardian with the sanction of the court, with the sanction of the court। sanction की बात कहाँ आ रही है? सेल के लिए आ रही है, परचेज के लिए तो अच्छा हमने कुछ बोला ही नहीं है। समझा? फाइन लाइंस में जाना सीख, ठीक है? हाँ सर। फाइन हाँ लाइंस में पतली बारीक अक्षरों में जाना, डूबना सीख, समझ में आएगा, ठीक है? सर, और दूसरा, वो जो टॉर्ट है उसमें वो हाँ जो लाइबिलिटी वो रहती है वो कौन से एक्सटेंट तक होती है? नहीं, ऐसा टॉर्ट के लिए कोई अलग से कानून नहीं है बेटा, ठीक है? टॉर्टियस एक्ट जो होते हैं सिविल रॉन्ग के नाम पे, सर इसने मेरे घर के आगे इसके मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसने आधी सड़क तो डाल दी, हम लोग आते जाते रोज फिसलते हैं, हमारे चोटें लगती है, ये एक टॉर्टियस एक्ट है। तो अमेरिका में रहे, अभी देख, पड़ोस, ये दो घर हैं मान ले, फॉर एग्जाम्पल ये दो घर हैं आपस में, यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के पत्ते भी यदि पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं ना, वो तेरे को टॉर्ट का एक पार्ट पढ़ा देंगे लिटरली, बहुत भारी जुर्माना लगेगा तेरे पे अंडर टॉर्ट्स। तो टॉर्ट्स कहीं कुछ डिफाइंड चीज नहीं है, हम अलग अलग चीजों से बताते हैं, हाँ ये सिविल रॉन्ग है, नहीं है, जिससे सिविल लोगों को गलती तकलीफ हो रही हो, सोसाइटी में रहते हो, सिविल रॉन्ग है। तो इस तरीके से तुम्हारे टॉर्ट्स तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम लॉयर नहीं बन रहे हो, तुम सीए बन रहे हो। बात समझ में आई? तो तुमको केवल तुम्हारे से रिलेटेड काम पढ़ना है, इसमें इससे ज्यादा अपन डूबेंगे नहीं। सर बट वो लाइबल होगा टू हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सनली, पर्सनली तो नहीं होता ना। अरे माइनर विल बी रेस्पॉन्सिबल, माइनर विल बी रेस्पॉन्सिबल अपने कामों के लिए, यदि वो टॉर्टियस काम कर दिए उसने, तो पर्सनली और पर्सनली। प्रॉपर्टी की बात ही नहीं आई वहां। तो मैंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बताया था तेरे को कि माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के हद तक रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या मैंने टॉर्ट्स में ऐसी कोई बात करी? क्या मैंने टॉर्ट्स में ऐसी कोई बात करी? नहीं करी ना, इसलिए मैटर वही खत्म हो जाएगा। माइनर विल बी रेस्पॉन्सिबल, पर्सनली और प्रॉपर्टी की बात करी क्या नहीं करी सर? सर बट अगर उसके पास पर्सनली जितना भी लाइबिलिटी है वो है ही नहीं इनफ टू कॉम्पेंसेट और इंडेमनिफाई द टॉर्ट, तो फिर? तो वो पर्सनली उस चीज को पूरा करेगा। अच्छा चल मुझे एक बात बता, इसमें इतना क्या समझने वाली बात हुई, बता। सर वही मैं लाइबिलिटी का पूछ रहा था कि ना वो ना ना ना, मतलब बस अपने तेरे को खुद इतना का। अरे बेटा अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें आपने बोला माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर पर्सनली नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल होती है। और एक छोटा सा पॉइंट बताया कि टॉर्ट्स में माइनर रेस्पॉन्सिबल होता है, बस इतना ही पढ़ना है। कितने रुपए के लिए क्या, ये तुमने वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मिदुष। लेट्स नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम, ठीक है? और